नमस्कार सभी सुधीजनों को। आज गोवर्धन पूजा का पर्व है। ये दिवाली के क्रम में करीब 5-6 पर्व इकट्ठे आते हैं। तो ये जो गोवर्धन पूजा है, ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है। ये आप सब लोग जानते होंगे। और इस पूजा का क्या महत्व है, क्या इसके पीछे की कहानी है, हो सकता है आप लोगों को पता भी होगी और हो सकता है बहुत लोगों को आधी अधूरी पता होगी। जैसे मैं भी थोड़ी जानता था, लेकिन कुछ कोशिश की मैंने, कुछ जानकारियां जुटाई। मुझे लगा कि ये आप लोगों से भी शेयर करनी चाहिए, ताकि हमें पता तो लगे हमारे जो पर्व हैं, हमारे त्योहार हैं, असल में उनके पीछे उद्देश्य क्या होता है। तो आइए ये जो पौराणिक कथा है जुड़ी, इसके बारे में बात करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रज क्षेत्र में है, या कहीं ब्रज क्षेत्र एक प्रतीक के रूप में हो सकता है। आपको पहले पता है, पहले जब ये बाद में जो जितने देवी देवता अभी हम लोग अलग अलग तरह के नाम लेते हैं। अब तो हम बाबाओं की फोटो लगा के बाबाओं की भी मूर्ति करने लगते हैं। जैसे आप साईं बाबा देखो, शिरडी वाले, आजकल नीम करोली बाबा, उनकी भी चल रही है। उनके भक्त नाराज होंगे, लेकिन सबको यहाँ दर्जा किस किस रूप से कैसे कैसे नए नए देवता लोग करते रहते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जब पहले कुछ पता नहीं था, इतना ज्यादा विकास नहीं था, तो जो सृष्टि के मूल तत्व हैं उनकी पूजा की जाती थी। जैसे अग्नि की पूजा की जाती थी, वायु की पूजा की जाती थी, जल की पूजा की जाती थी। हाँ, ऐसी इंद्र भी उसी में के प्राचीन देवता। इंद्र को कहा जाता था कि ये वर्षा के देवता है, तो इंद्र की पूजा भी की जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि पूरे ब्रज क्षेत्र में इंद्र की पूजा की जाती थी। तो ऐसा कहा जाता है कि इस पूजा से इंद्र भगवान के अंदर में अभिमान आ गया कि मैं तो इतना बड़ा हूं, मेरी सारी लोग पूजा करते हैं। तो बड़े घमंड में वो रहने लगे। और उनका चरित्र इस तरह से ही डिपिक्ट किया जाता है, वर्णित किया जाता है कि उनके अंदर बड़ा ज्यादा गर्व है, अहंकार है। तो भगवान कृष्ण को इस चीज का महसूस हुआ कि इनको तो ज्यादा एक अनायास बेफजूल गर्व की अनुभूति हो रही है, इनका घमंड तो तोड़ना पड़ेगा। जैसा आपको पता है, भगवान कृष्ण जो है भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो ये बचपन की बात है। तो एक दिन माँ उनकी जो है गोवर्धन पूजा की तैयारी, अन्नकूट, तब तक इसको कहते हैं, अन्नकूट की तैयारी कर रही थी। तो माँ से पूछा, माँ ये बड़े पूरे पकवान बन रहे हैं, ये अन्नकूट क्या है, क्या किसके लिए मनाया जाता है। तो उनकी माँ ने कहा, ना लल्ला ऐसा है, ये अन्न की हमको जो है इंद्र भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि हमको वो बारिश देते हैं, वो हमको बारिश देते हैं, तो इससे हमारी फसलें अच्छी होती हैं, हमारे जानवरों के लिए चारा अच्छा हो जाता है, इसलिए हम इसको, ये अन्नकूट को हम इंद्रदेव को चढ़ाते हैं, जिससे इंद्र देवता प्रसन्न रहते हैं, हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। फिर भगवान कृष्ण ने कौतूहलवश पूछा, माँ मैया, सारी गायों का चारा, सारा अन्न तो सारा गोवर्धन पर्वत के आसपास से आता है, हम उसकी पूजा क्यों नहीं करते हैं। तो उसके बाद भगवान कृष्ण ने कहा कि सब लोग हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। माँ, उनकी माँ के अंदर थोड़ा एक तार्किकता, हाँ बात तो सही है, जब पूजा करनी जो प्रत्यक्ष में हमारे सामने है। उन्होंने कहा, जो इंद्र देव दिखाई नहीं देते हैं, कभी रुष्ट हो जाते हैं, कभी बारिश नहीं होती है, तो ऐसी देव की पूजा करके क्या फायदा, जो घमंड में हमेशा ऐठे रहते हैं, उनको मनाना ही पड़ता है। गोवर्धन पर्वत की तो कोई पूजा भी नहीं कर रहा है। उसके बाद गोवर्धन पूजा से में घास और अनाज वगैरह सब कुछ मिल रहा है, हमारी जितनी गाय है चरने के लिए वहीं तो जाती हैं। गांव के लोगों की बात में ये समझ में आ गई, तो उन्होंने तब से गोवर्धन पूजा भी शुरू कर दी। अब ये बात इंद्र तक पहुंच गई। इंद्र ने कहा, यार ये तो बहुत गलत बात है, ये तो मेरे साथ मेरा अपमान हो रहा है। तो उसके बाद जैसा कहा जाता है, जो इंद्र देव हैं वो वर्षा के देव माने जाते हैं, तो उन्होंने वर्षा शुरू कर दी। घनघोर बारिशें होने लगी, वो चारों तरफ पानी पानी, हाहाकार, जितनी फसलें थी बर्बाद होने लगी। फिर भगवान कृष्ण ने कहा, आओ चलो सब लोग मेरे साथ गोवर्धन पर्वत में चलो। वो सारे ब्रजवासियों को अपने साथ गोवर्धन पर्वत लेके चले गए, और अपनी बांसुरी जो है उन्हें कमर में खोस ली, और अपनी छोटी उंगली से उन्होंने
गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और उनसे कहा कि आप सब लोग इस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाइए। और सारे जो ब्रज वाले लोग हैं सारे गोवर्धन पर्वत के नीचे इकट्ठा हो गए। बारिश इंद्रदेव ने और बढ़ा दी भयंकर। तो फिर भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से कहा, जाओ आप गोवर्धन पर्वत के ऊपर जाकर इस वर्षा को नियंत्रित करो। और उसी समय उन्हें जो नाग है, नाग को भी आदेश दिया, काली नाग को, कि आपको ये गोवर्धन पर्वत के चारों ओर घेरा लगाना है जिससे बाढ़ का पानी ऊपर ना आए। तो जब ये सब देखा तो इंद्र ने कहा, ये जो है ये जिसने इतना विशाल पर्वत उठा लिया, सुदर्शन चक्र ऊपर लगा लिया, और ये जितने हैं यहाँ पर जीव जंतु, सांप जैसे एक विषधर एक नाग को उन्होंने मोहित कर लिया, ये तो कोई साधारण इंसान तो हो ही नहीं सकता। वो फिर दौड़े 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 जो है ब्रह्मा जी के पास गए। इंद्रदेव, उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ये क्या है, ये कौन है, मेरे समझ में नहीं, साधारण आदमी तो हो नहीं सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बिल्कुल इंद्र तुम सही समझ रहे हो, ये भगवान विष्णु ही हैं। तब इंद्र को जो है अपने अहंकार का एहसास हुआ और वो भगवान कृष्ण के पास गया। मैंने कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, आपने मेरे अहंकार को जता दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आप माफ कीजिए। तो तब से ये गोवर्धन पूजा का प्रचलन किया जाता है। साथ साथ में अन्नकूट भी इसको कहा जाता है। तो आप देखिए कितनी बड़ी कहानी है इसके ऊपर। एक तो ये आप जो क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, हम पारिस्थितिकी संतुलन की बात करते हैं, ये यहाँ पर ये संदेश ये भी है। गोवर्धन पूजा का अर्थात ही अपने जंगलों की, अपने वनों की, अपने पर्वतों का संरक्षण कीजिए। इनका अगर आप संरक्षण करोगे तो जो अतिवृष्टि हो रही है, बारिशें हो रही हैं, ये सारी चीजें नहीं होंगी। लेकिन हम सिर्फ कहानी कहानी सुन के जाते हैं, पूजा कर लेते हैं, लेकिन इसके पीछे मकसद क्या है? आप सनातन के जितने भी पर्व देखोगे उनके पीछे एक बहुत गहरा मंतव्य होता है, मकसद होता है संदेश देने का। यहाँ पर एक संदेश सीधा है कि जो प्राकृतिक चीजें हैं उनका संरक्षण कीजिए, तभी आपके पशु सुरक्षित रहेंगे, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। तो ये थी आज की कथा। आपको गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी ही मैं आगे भी कथाएं आपको सुनाते रहूंगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।